गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो निसी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक विद लॉजिक है और मेरी अपनी टेक्निक के हिसाब से है, जो यूनिक टेक्निक है कि निफ्टी 17,550 आएगी या 18,334 जाएगी। और इसके अंदर हम देखेंगे कि, और दूसरा नेक्स्ट यानी मंडे को या जो है ना आने वाले वीक में निफ्टी वन साइड मूवमेंट होगा। किस साइड में होगा, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि वो बिंदु, हमारे महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं। विक से 15.65 है, जो 17 से थोड़ा नीचे आई है, तो वोलेटिलिटी जो ज़्यादा होनी चाहिए थी थोड़ी सी कम हुई है। RSI 65.74 है, ये न्यूट्रल है। और PCR भी एक तरह से हम न्यूट्रल ही कह सकते हैं। तो मार्केट में इस समय जो ये डाटा हैं, मुझे बहुत बड़ा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है, बहुत बड़ा जो है ना उछाल आ सकता है। बाकी ये चेंज होते रहते हैं, इनको हार्ड मतलब ये मत मानिए कि ये अभी हैं तो यही रहते हैं, ये तो एवरीडे चेंज होते हैं। ऑप्शन चेन भी चेंज होती है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा हल्का पड़ा है, 94.11 है, लेकिन 93 से ऊपर है तब तक थोड़ा सा मार्केट में खतरा बना रहता है। एफआईआई के डाटा भी अगर देखेंगे, ये भी आपको जो है बिल्कुल बिल्कुल मार्केट ऐसी लगती है रेंज बाउंड हो जाए। क्यों? क्योंकि एफआईआई ने कैश में केवल 64 करोड़ का सेलिंग की है और इंडेक्स में केवल 21 करोड़ की बाइंग की है। और अगर डीआईआई की बात करें तो कैश में 168 करोड़ की सेलिंग की है। वॉल्यूम बहुत कम थे। डाटा जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल है। ने बहुत बड़ी जो है ना तूफान आने की संभावना लग रही है और उन्हें बहुत बड़ी करेक्शन होने की संभावना लग रही है। बाकी डाटा चेंज मंडे को ट्यूसडे को क्या होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेवल क्या बोलते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी आप देख सकते हैं, मैंने साफ साफ बोला था, एक वीडियो में नहीं, कम से कम मैं 8 या 10 वीडियो में बोल चुका हूं कि, और ये लेवल आने से पहले मैं बोलने लगा था कि जब तक निफ्टी सपोर्ट यानी इंडेक्स, इसके मैंने लेवल दिए हर बार, कौन से, 17,947 से 17,956 या 65, सबसे पहले मैंने यही दिए थे। अब मैं, और उसके बाद में हर वीडियो में मैंने साफ साफ बोला, जब तक निफ्टी में 17,956 से 10-20 पॉइंट अप डाउन हो सकते हैं, इसके अबाउ क्लोज नहीं होती है, हम आगे तेजी नहीं करेंगे। वहां से आप यकीन मानिए, देखिए कि कितनी बार वहां से प्रॉफिट हो चुका है, लगभग 4 टाइम। पहले भी इस तरह के लेवल पे मैंने कम कम से कम 7 दिन तक प्रॉफिट कराया था, इस तरह के जो लेवल थे। और लो का भी जो हमने जो बोला था, यानी 450, 17,450 या 338, वो जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक और मंदी नहीं है। तो उसके आने से पहले तो अभी बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है, हम बात करते हैं। अब मैं निफ्टी की जो है ना लेवल के ऊपर सिद्ध आते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ट्रेंड लाइन खींच के कि क्या हो सकता है मार्केट में। और ये एक बहुत बेस्ट जो है ना लेवल बन के आता है, हमारा जंक्शन कहता हूँ मैं। बाकी टेक्निकल वाले जो मर्जी कहें, ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, वही जो अभी मैं आपको बोल रहा था। इसमें 17,960 दिखाई दे रहा है। जब तक इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होती है, हम तेजी की बात नहीं करेंगे। जिस दिन इसके अबाउ सस्टेन हो गई तो यहाँ कॉल ले सकते हैं। फिर आपको मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ आपको, जो प्रॉफिट मिलता है 70 पॉइंट 100 या 150 पॉइंट तो मिलते ही मिलते हैं। और फिर उसके बाद एक लेवल है जो जिसके अबाउ क्लोज हो गई, वो है हमारा 1863। फिर जो मैंने आपको जो मेन जो दिया है 18,334 या 18,450 के आसपास, 20 30 50 60 पॉइंट अप डाउन हो सकते हैं क्योंकि हायर लेवल पे। तो यहाँ कहाँ सेलिंग आएगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये लेवल आने की संभावना है, जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यू बनेगी, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और मंदी की बात कब करेंगे, मंदी की बात हम तब करेंगे जब ये मेजर जो लेवल जो है ना बार बार जो टच कर रहा है, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज हो जाती है।
और ये लेवल कौन से निकल के आते हैं, पहले तो बीच का जो लेवल है हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो लेवल निकल के आता है ये भी एक तरह से हमारा जंक्शन बन गया। ये लगभग 17,850 या 40 के आसपास बनता है। पहला जो छोटा लेवल इसके नीचे सस्टेन कर, मैं लेवल की बात करता हूँ, तो फिर इसके बाद हमारा ये टारगेट निकल के आता है, उसके बाद ये निकल के आता है। इसके नीचे स्पाइक नहीं, अगर क्लोज हो गई तो फिर जो मैंने लेवल दिया है उस लेवल के आने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है 17,550। ये नहीं सोचें कि आज ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। लेवल ब्रेक करे तो हम काम करें, नहीं तो अपने छोटे स्टॉप लॉस के साथ हैं। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। पहले लेवल बोल देता हूं जो डेली बोलता हूं, 17,912 के अबाउ सस्टेन करती है तो 17,947 या 17,956 या 66 ये एक फिर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हालांकि 4 बार कर चुका है तो यहाँ 5वीं बार आपको बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें कोई कॉल पुट बाय करनी चाहिए। लेकिन अब अगर क्रॉस हो गया तो आपको अबाव में वन साइड मूवमेंट हो सकता है। फिर हमारे जो ये लेवल आने की संभावना है उतार चढ़ाव करते हुए 18,028 या 18,063, इसके बाद सस्टेन इसके अबाव क्लोज होता है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। फिर 18,136 से या फिर 18,179 से 18,194, उसके बाद 18,334 से 18,440 से या 430 ये अभी की तो लास्ट होप होगी। इसके अंदर 50 से 70 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बोलूंगा कि परफेक्ट कौन से हैं। और बिलो की मैं बोल देता हूं कि बिलो का 17,839 या 831 के नीचे सस्टेन करती है तो बीच में एक राउंड फिगर 800 के कोई स्पॉट आ जाए तो आ जाए, नहीं डायरेक्ट जो हमारे लेवल निकल के आते हैं वो 17,764 से 17,750 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसमें 10-15 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या कहती है या मार्केट का रिवर्सल या कोई एस्ट्रो टाइम क्या कहता है, वहाँ सपोर्ट के अगर बनती है तो हम बाय कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट 17,707 या 17,694 और लास्ट होप होगी 17,642। बस इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर वही हमारे लेवल आ सकते हैं जो मैंने यहाँ टाइटल में दिया है 17,550। इसके नीचे भी क्लोज होगी तो फिर मोर डाउन साइड अगले कौन से लेवल होंगे नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। बीच में एक हल्का लेवल आता है 17,728, इसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर रखें। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं थोड़ा सा पहले निफ्टी का क्लियर बोल देता हूं। निफ्टी में अगर 17,956 या 966 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो मिनिमम आपको 70, 100 या 150 पॉइंट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और बिलो में 17,839 या 831 के नीचे सस्टेंड या स्पाइक नहीं, सस्टेंड या क्लोज होती है तो 70, 100 या 150 पॉइंट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, ज़्यादा नहीं, 37 पॉइंट का या आप 23 पॉइंट का भी कर सकते हैं अगर आपका जो है रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं आपको लेवल बता देता हूं। लेवल से पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि बहुत ही बेस्ट हमारे जो है ना इसमें चैनल में चल रही है। इसे चैनल से बाहर निकलना है, ये आपको जो है ना दिखाई दे रहा होगा। इस चैनल से बाहर निकलने पर जितना ये डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है, ये उतना जो है ना अप साइड या डाउन साइड आने की पूरी संभावना हो जाती है। थोड़ा सा हर्डल हमारा एक ये हो सकता है मामूली सा। तो अब मैं बात करता हूं लेवल की। देखिए कि अभी छोटे जो लेवल होंगे हमारे ये होंगे, इसके अबाउ अगर सस्टेंड या क्लोज होते पहला टारगेट ये, उसके बाद फिर इसके आसपास आ सकती है अगर वहां नहीं जाएगी। और अगर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होती है तो पहला लेवल ये, और उसके बाद फिर हमारा जो है ना ये दूसरा लेवल और तीसरा जो है ना ये लेवल आ सकता है। उसके अब लेवल की जो है ना बात करते हैं। अबाउ में 37,884 या 37,924 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो नेक्स्ट जो
38,078 या 38,112, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से हमारा जो है ना, जो मैंने पहले भी कई बार बोले ये लेवल आपको, और वीडियो में सुन सकते हैं। और यहाँ से आपको 4 बार जो है ना प्रॉफिट मिल चुका है, बल्कि थोड़ा सा 2 बार ऊपर भी गई है, यानी 6 टाइम एक आपको लेवल दे दिया जाए कि स्ट्रॉन्ग लेवल दे दिया जाए, वहां आप स्टॉप लॉस डाल के काम करें, तो वहां से आपको कितनी बार जो है ना, ये लगा लीजिए कि 400, 500, 1000 से भी ज्यादा पॉइंट मिले। तो 38,078 या 38,112 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर नेक्स्ट जो लेवल है 38,250, और लास्ट होप है 38,350 या 377। जिस दिन इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर आपको मिनिमम यहाँ से ये लगा लीजिए कि 400, 500 या 700 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना हो जाएगी। और ये बिलो की बोल देता हूँ, 37,650 या 625 के नीचे सस्टेन करती है तो 37,500 या 37,455, ये एक हमारा महत्वपूर्ण लेवल है, इंपॉर्टेंट। इसके नीचे सस्टेन, ये हल्का इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 37,354 से 37,315। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप एंड मोर डाउन साइड, फिर 37,170 या 37,140, और लास्ट ऑफ जो निकल के आती है वो 37,050 की निकल के आती है, 51 की। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी, स्पाइक नहीं हो सकता है। स्पाइक क्योंकि हमारा एक बहुत नीचे एक लेवल है, स्पाइक मार के ऊपर आ जाए। मान लो स्पाइक मार के नीचे से अगर ऊपर आती है तो फिर बाइंग भी बनती है, तो 37,051, और फिर 36,927 से 36,866, ये 68 है। ये हमारा जो है ना, इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी, स्ट्रॉन्ग लेवल है, बाई भी आ सकती है, तो फिर बियर अप एंड मोर डाउन साइड। मैं आपको थोड़ा सा यस्टरडे एक जो स्टॉक था वो मैं जो है ना आपको कल नहीं बताया क्योंकि वीडियो लंबी बन रही थी, तो मैं थोड़ा सा वो स्टॉक के बारे में बता देता हूँ कि उस स्टॉक का नाम क्या था। उसका नाम था मेटार, और उसमें जो है ना कैसे कैसे काम हो सकता है। मेटार टेक्नोलॉजी है, मेटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसमें आपको ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए इसके दो ही ये, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, हालांकि इसमें जो है ना बहुत बड़ी लंबी कैंडल बनी है, तो ये 1 घंटे का है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डेली बेसिस पे देखेंगे कि डेली बेसिस में क्या कहता है। तो ये हमारा मेटार में ब्रेकआउट हो चुका है, और ये ब्रेकआउट यहाँ है। अब इसको इसको ट्रेड कैसे करना है, या तो देखिए, या तो जो है ना इसके अबाउट सस्टेन हो, या जो है ना कितना है ये 1642, 1642 के अबाउ बाय करें, या कुछ करेक्शन दे तो हम यहाँ 1560 के आसपास बाय करें, केवल इन्वेस्टमेंट के लिए है। आपको यहाँ से 100-200 पॉइंट मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज हो, केवल इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो अगर तीसरा भी भाग अगर करना चाहें तो 1460 है, और 1430 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वेट करें, या तो इस लेवल पे करें अगर थोड़ी करेक्शन दे, या इसके अबाव करें, तो ये थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि कल जो है ना मैंने आपको केवल नाम दिया था, बोला नहीं था। अब मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और मेरे अपने व्यूज हैं। मेरे व्यूज को सामने रखकर अगर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, अपनी सेल्फ रिसर्च या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और अगर आप मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं तो सीख के होइए। अभी जैसे मेरे किसी मेंबर ने मुझे फ़ोन किया, सर एक जो है ना ऐसे बोलता है कि एक कौवा था, उसको प्यास लगी थी, बोले ऐसे बोलता है जैसे जैसे थर्स्टी क्रॉ की कहानी सुना रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, ये तो तुम्हारे लिए, इससे सीखो ना। और यकीन मानिए एक कौवा था, तो भाई उसको प्यास लगी तो उसने रास्ता ढूंढा ना। आपको भी जो है ना पैसे की प्यास कह लीजिए, जरूरत कह लीजिए, या अपनी आवश्यकताएं जीवन में, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है ही जीने के लिए। तो अगर आपको प्रॉफिट करना है तो वो कौवे ने जैसे रास्ता तलाशा है, आप भी तलाशिए। आप में जो है ना, ये नहीं कि आप जो है ना बुद्धिमान हैं, आप में गुण हैं, उन गुणों को बाहर निकालिए। बाकी जो मार्केट के जो भगोड़े हैं उनको छोड़ दीजिए, उनका तो जीवन ऐसे ही जो है ना सड़क पे घूमते हुए निकलता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कामयाब होना है तो मार्केट के अंदर सीख के ही हो सकते हैं, वरना जो बहुत मुश्किल है, कितने ही चाहे आप प्रयास कर लें,
लेकिन कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसे ही चलता रहेगा। और कभी आप अपने आप को मत कोसिए, क्योंकि नॉलेज है और ठीक है, हाँ ग्रह का थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से आप जो है ना गाइडेंस लेके अपने ग्रह शांत कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है कि ग्रह शांत नहीं हो सकते, सब कुछ हो सकता है। कॉन्फिडेंस की कमी है वो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि नॉलेज और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग होता है न कोई रूप होता है, फिर भी जीवन के लिए और अस्तित्व के लिए अपने जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू। आपका कल आने वाला दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और कल शायद मैं वीडियो ना बनाऊं क्योंकि हमारे लेवल अगर बाकी रहे तो, लेकिन और ये केवल 4 दिन का सप्ताह है, क्योंकि फ्राइडे की दशहरे की छुट्टी है। तो बेस्ट जो लेवल आएगा, जहां 100% जो मुझे दिखाई देगा, मैं आपको एक दिन पहले वीडियो बना के बोल दूंगा। जहां हर बार 100% बोला है वहां डेफिनेट 100% हुआ है। तो ऐसा फिर कोई लेवल आएगा तो जरूर बोलूंगा। थैंक यू। आपका कल आने वाला दिन शुभ